स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी अगस्त के लिए काफ़ी इमोशनल लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो एक चैप्टर था जो आपको लगा कि ख़त्म हो चुका है। मगर अगस्त में आपके लिए एक ट्विस्ट या फिर एक सरप्राइज़ आ रहा है और उसके लिए आप तैयार रहिए। अब ये ट्विस्ट और सरप्राइज़ क्या है, हम देखने वाले हैं आपके रीडिंग में। और इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई एक नई मोड आपकी रीडिंग ले सकती है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या ये आपके साथ हो रहा है या आप इससे रेजोनेट करते हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं ये स्पेशल मैसेज या फिर ये ट्विस्ट जो है वो क्या है। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। आपकी अगस्त महीने की एनर्जी क्या है। तो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगस्त में एक बहुत ही स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक नई आइडिया या फिर एक नई कम्युनिकेशन कुछ तो अचानक से बदल रहा है। इसके पहले आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। एक स्टैग्नेंट वाली फीलिंग आ रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा है अगस्त में एक सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है, आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल रहा है। तो ये आपको रास्ता ऑनलाइन मिल रहा है या कोई आपको मैसेज कर रहे हैं या कोई एक ऑफर आपको या कोई सोल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत वेट करने के बाद आया है। ये आपने बहुत पेशेंटली वेट किया हुआ है इस सोल्यूशन के लिए, यानी कि आप काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी थे कि पता नहीं ये आगे बढ़ेगा भी नहीं, मगर फाइनली अगस्त में कुछ बदल रहा है। जहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो हो रहा है, या फिर उसकी शुरुआत कुछ हो रही है, और आपको वो उम्मीद आ रही है कि ठीक है, चलो जितना मैंने वेट किया एटलीस्ट अब कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप काफ़ी कंफ्यूज्ड ही थे। पास्ट में भी आपकी एनर्जी में इल्यूजन्स थी, यानी कि आप इंट्यूटिवली फील तो कर रहे थे कि ये होगा, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप को महसूस हो रहा था कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो शायद आएगा या वो शायद होगा, मगर उसका कोई प्रूफ नहीं मिला आपको। और आप, जैसे मैंने कहा, एकदम रिट्रीट कर गए, एकदम आप पीछे हट गए, क्योंकि आपको पता था कि सही वक्त पर ही वो होगा। मैं यहाँ पे एक आइसोलेशन की एनर्जी देख रही हूँ, बहुत विजडम की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, आपने बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ आपने पेशेंटली वेट की और फाइनली कुछ आगे बढ़ रहा है अब अगस्त में। और उसकी वो जो नई शुरुआत है या एक नई बिगिनिंग है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब फ्यूचर में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है। तो जो आपने सोचा, मैंने कहा वो हो रहा है, वो आइडिया आ गया है या कोई एक ब्रेक थ्रू आ चुका है, और उसके तरफ एक्शन आप ले रहे हो फ्यूचर में। तो सब कुछ एक्शन वाइज भी आगे बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लियर हो आप कम्युनिकेशन में, थॉट्स में। यहाँ पे कोई पास्ट की बातें भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कोई पास्ट से वापस आ रहे हो और उस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे। शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी था, शायद आप दोनों काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में थे, मगर आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन वापस आएंगे और फाइनली यहाँ पे वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है आपके लिए? अगस्त की चैलेंज आपके लिए है रिग्रेट। तो पास्ट को लेकर काफ़ी रिग्रेट है, पास्ट को आप मिस कर रहे थे, पास्ट की बातें आप याद कर रहे थे।
मैं ये भी देख रही हूँ कि पास्ट में किसी के साथ आपकी अनबन हुई हो या फिर बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज थी और आप उस सिचुएशन से आपने अपने आप को दूर कर लिया क्योंकि उस वक्त वो सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव था। आपको और कोई चॉइस नहीं थी, आप चाहते थे कि थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी हो, इसीलिए आपने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। ये एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप थी, मगर अचानक से इतनी नेगेटिव एनर्जीज आई कि आपको लगा कि थोड़ा सेपरेट होना ही बेटर होगा। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं या ये सिचुएशन वापस आ रहे हैं, मगर एडवाइस में आपको आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके मन में अभी भी थोड़ा डर है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये ट्रस्ट करना चाहिए। तो देखिए, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और यूनिवर्स कह रही है कि सही है कि आप सोच रहे हो, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी सही नहीं है। हमें देखिए, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा चॉइसेस देती है लाइफ में, मगर यूनिवर्स हमें वो सूझबूझ भी देती है, वो इंटेलेक्ट देता है, वो माइंड देती है, जहाँ पे हमें अपनी माइंड को यूज़ करना होता है ये तय करने के लिए कि या क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आप सोच समझ कर आगे बढ़े। यूनिवर्स ये नहीं कह रही है कि आप बस आँख बंद करके आगे बढ़े, नहीं, ये डिसीजन अभी भी आपकी है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। थोड़ा बहुत डरना, थोड़ा बहुत केयरफुल होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम बिना सोचे किसी भी चीज़ में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स कह रही है कि आपको सोचना है, समझना है कि इसमें डर कितना है और सच्चाई कितनी है। क्या ये डर है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा केयरफुल होना चाहते हो, या कोई इसमें कोई सच्चाई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है नहीं, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा है तो ये क्यों है, ये ब्लॉक क्या है। ओके, तो सरप्राइज फैक्टर में आपके लिए है एक बहुत ही ग्रोथ वाली एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है अबंडेंस की, एक नई शुरुआत की एनर्जी। तो कुछ तो नया आ रहा है आपकी तरफ और ये काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल है एनर्जी वाइज, और यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रहा है। तो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत रिकग्निशन मिल रही है, आपकी तारीफ हो रही है, आप जो कर रहे हो उसके लिए काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आउटकम है किंग ऑफ कप्स, एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रहा है, हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे है हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे आप एक हार्ट ब्रेक से वापस मतलब बाहर आ रहे हो, और उस दौरान आप किसी पर्सन से मिल रहे हो जो आपके पास से जुड़े हैं। अब पास्ट का मतलब ये नहीं है कि एक्स लवर हो, पास्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक पर्सन को पहले जानते थे मगर उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, शायद फ्रेंड्स हुए होंगे, और लाइक आप दोनों के बीच में शायद एक दूरी आ गई, मगर अब ऐसा लग रहा है कोई जाना पहचाना सा पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये जो भी एनर्जी है काफ़ी स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे हम एक मैसेज लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से। ये आ रही है मैसेज, देखिए, टॉर्च बेरर, you radiate warmth, confidence, magnetism, lead with passion, own your power, don't dim your light for anyone, you were born to shine। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको शाइन करना है, आप किसी और के लिए अपने एनर्जी को कम ना करें, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, और आपको लीड करना है कॉन्फिडेंस के साथ, आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आया है, तो कोई है जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस। क्या आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, हाँ या ना, कमेंट्स में लिखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड है। तो आप मुझे जब मैसेज करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स उसके साथ ही भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले टेक केयर, ऑल द बेस्ट।